एक सच्ची और बहुत ही प्यारी साखी सुनने जा रहे हैं। जब एक शराबी ने बाबा जी को खत लिखा। एक सत्संगी व्यक्ति था जिसे शराब की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि वह चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। अनेक बार उसने खुद को वादा किया, कई बार छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार असफल हो जाता। अपने इस कमजोरी भरे स्वभाव से उसे खुद से नफरत होने लगी थी। कभी कभी वह रो पड़ता और सोचता, क्यों नहीं छूटी यह बुरी आदत मेरे से। आखिर मुझ में कमी क्या है। बाबा जी की कृपा से उसे नामदान मिल चुका था। वह सोचता, जब मालिक ने मुझे नाम दिया है तो मुझे भी तो अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। वह हर संभव उपाय कर चुका था, पर नतीजा हमेशा वही। एक दिन वह अपनी हालत से बिल्कुल टूट गया। उसने सोचा, अब मैं अपनी समस्या किसे बताऊं? कौन है जो मेरी इस कैद से बाहर निकाल सकता है? उसके मन में अचानक एक ही विचार आया, क्यों न मैं बाबा जी को पत्र लिखूं, अपने मन की सारी बात उनके चरणों में रख दूं। उसे भरोसा था कि कोई भी इस लत को उससे दूर नहीं कर सकता सिवाय बाबा जी के। और वह बैठ गया, कागज पर अपनी पूरी परेशानी लिखते हुए। साथ संगत जी, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्ण संत चाहे तो एक पल में किसी की जीवन धारा बदल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि अगर वे जादू की तरह समस्याएं हल करने लग जाएं, तो हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं और दुखों की लंबी लिस्ट लेकर उनके पास खड़ा हो जाएगा और तब इंसान खुद सुधारना भूल जाएगा। इसलिए महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं, खुद को बदलो, खुद मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने पत्र में सब कुछ लिख दिया, अपनी कमजोरी, अपना दुख, अपनी बेबसी, सब कुछ उस खत में लिख दिया। और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि वो खत बाबा जी तक पहुंच भी गया। संगत जी, देश और दुनिया भर से हजारों लाखों पत्र बाबा जी को भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ ही खुश नसीब होते हैं जिनके खत बाबा जी खुद पढ़ते हैं। और ये शराबी भाई भी उन्हीं खुश नसीबों में से एक था। उसने लिखा था, हे सच्चे बादशाह, मेरी शराब की आदत समाप्त नहीं हो रही। नामदान भी मिल चुका है, लेकिन मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। कृपा कर इस पाप से मुझे छुड़ा दीजिए। जब बाबा जी ने वह पत्र देखा, पढ़ा तो उत्तर भेजा। एक छोटा सा पर बहुत गहरा संदेश खत में लिखकर भेजा। भाई, इसकी चिंता छोड़ दे, तू शराब ही तो पीता है, किसी का खून थोड़ी पी रहा है। जब शराबी को बाबा जी का पत्र मिला तो पत्र पढ़कर वह एकदम अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया यह क्या संदेश है। वह सोच में डूब गया, यह कैसी बात कह दी बाबा जी ने। शराब तो बहुत बुरी चीज है, इसे तो छोड़ना ही चाहिए। फिर बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके भीतर एक हल्की सी हैरानी, थोड़ा सा सुकून और बहुत सा चिंता उमड़ आया। और यही से उसके भीतर एक नई जागृति की शुरुआत हुई। फिर उसने पत्र आगे पढ़ा तो बाबा जी के शब्द कुछ इस तरह थे, हाँ, मालूम है कि शराब बुरी चीज है, लेकिन तू इस पर इतना ध्यान मत लगा। जीवन के बड़े गहरे नियम हैं, जिस बात को जितना पकड़ोगे वह उतनी ही मजबूत से चिपकती जाती है। तू दिन रात इसी आदत के बारे में सोचता रहेगा तो उसी में उलझा रहेगा। जिस पर ध्यान दोगे वही मन में घर जाएगा। इसलिए इसकी चिंता छोड़ दे, तेरा ध्यान भजन बंदगी पर होना चाहिए। बाबा जी ने लिखा, समय को चिंता में नहीं, मालिक के नाम में लगाना सीखो। जब तू पूरी लगन से भजन में मन लगाएगा, एक दिन तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह आदत कब और कैसे छूट गई, पता भी नहीं चलेगा। वे आगे समझाते हैं, छोड़ छोड़ कर छोड़ने से क्या हासिल होगा।
बार बार कोशिश करने से अंदर और खरोंचें पड़ती हैं, घाव बन जाते हैं। मन को उससे बड़ा कुछ दे दो तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती है। आगे बाबा जी ने लिखा था कि दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने से रोक सके। अगर कोई रोकता है तो वह तुम्हारा अपना मन है। तेरे अंदर मालिक से मिलने की चाह है, तभी तो तू हमें पत्र लिख रहा है। साध संगत जी, इन वचनों ने उसके भीतर जैसे नई जान डाल दी। उसने बाबा जी का आदेश पकड़ा और पूरा ध्यान भजन सिमरन की ओर लगा दिया। वह प्रतिदिन निर्धारित समय पर बैठने लगा। हाँ, उसकी बुरी आदत एक दिन में नहीं गई, उससे समय लगा। वह रोज बैठता रहा। जब भी उसका मन शराब पीने को करता तो वह भजन सिमरन पर बैठ जाता। धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी देर वे समय बढ़ाता गया। एक दिन उसे भीतर से ऐसा आनंद मिलने लगा, नीचे से ऊपर तक जैसे मिठास भर गई हो। फिर तो उसका हर दिन हर पल सत्संग जैसा होने लगा। जब साधक को भीतर का रस मिलने लगता है तो वह पीछे पलटकर नहीं देखता। फिर उसकी यात्रा सिर्फ आगे और आगे और आगे बढ़ती जाती है। उसे भी यही अनुभव हुआ। भीतर का रस बढ़ता गया, आनंद गहराता गया और उसी आनंद में डूबते डूबते उसकी शराब की लत धीरे धीरे बिना किसी संघर्ष के समाप्त होती चली गई। अंदर के आनंद ने बाहर की बुरी आदत को स्वयं मिटा दिया। जैसा हुजूर महाराज जी फरमाते थे, अगर किसी के हाथ में कौड़ियाँ हो और आप उसे ज़्यादा दाम दे तो वह खुद ब खुद अपनी मुट्ठी खोल देगा। जब आत्मा को कुछ विशाल, कुछ दिव्य मिल जाता है तो छोटे मोटे दोष वैसे ही गिर जाते हैं जैसे सूखे पत्ते हवा में टूट कर गिरते हैं।